सलमान खान की मूवी सिकंदर का ट्रेलर आ गया है और आज के वीडियो में हम लोग इसी ट्रेलर का ब्रेकडाउन करने वाले हैं। लेकिन मैं इस ट्रेलर को ब्रेकडाउन करूं उससे पहले एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूं कि इस मूवी के बारे में ऐसा बताया जा रहा है कि ये मूवी AR मुरुगदास जो है इस पिक्चर के जो डायरेक्टर है उनकी ही एक और मूवी सरकार का रीमेक होने वाली है। पर सिकंदर सरकार का ही रीमेक है ऐसा ऑफिशियली तो कुछ बोला नहीं जा रहा है, लेकिन मार्केट में ऐसी काफी ज्यादा न्यूज फैल रही है। अब देखो, सरकार और सिकंदर दोनों मूवीज के डायरेक्टर AR मुरुगदास है, तो पॉसिबिलिटीज तो बनती है कि ये पिक्चर का रीमेक हो। क्या ट्रेलर देख के तुम्हें सिकंदर मूवी सरकार का रीमेक लग रही है? मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि सरकार मूवी मैंने देखी नहीं है तो मुझे कैसे पता चलेगा रीमेक है या नहीं है। तो खैर इन सब बातों को साइड में करते हैं और सिकंदर मूवी के ट्रेलर का ब्रेकडाउन स्टार्ट करते हैं। तो ट्रेलर जैसे ही स्टार्ट होता है हमें बताया जाता है सिकंदर के बारे में कि उस पे 49 केसेस पेंडिंग है। एंड तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि सिकंदर को वांटेड बना दिया है। एंड साथ ही में जो ये नीचे जो 5-6 जो लोग है ये दिख रहे हैं, ये शायद से उसके भाई होंगे या उसके साथ काम करने वाले कोई लोग होंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, शर्मन जोशी का जो कैरेक्टर है वो भी सिकंदर के साथ में है। जब इसका टीजर आया था तब हमें क्लैरिटी नहीं मिली थी कि शर्मन जोशी का कैरेक्टर आखिरकार होगा क्या वो विलन के साइड होगा या हीरो के साइड होगा। तो अब देख के लग रहा है कि भाई ये कैरेक्टर जो है वो हीरो के साइड होगा। तो अब शर्मन जोशी तो पिक्चर का विलन है नहीं, तो आखिरकार विलन है कौन? तो इस वाले फाइट सीन को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो सिकंदर भाई साहब जिस आदमी को मार रहे हैं वो है प्रतीक बब्बर। एंड बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस नेता के बाद ये पिक्चर के विलन हो सकते हैं। मे बी वो इस नेता का ही बेटा हो। हालांकि प्रतीक बब्बर का इस फ्लाइट वाले सीन के अलावा कोई और सीन हमको ट्रेलर में नहीं बताया गया है, लेकिन जिस तरीके से सिकंदर उसको धो रहा है भाई, लग रहा है कि यही पिक्चर का विलन हो सकता है। बाकी तुम अपने ओपिनियंस कमेंट में बताओ। फिर अगले सीन की तरफ हम लोग बढ़े तो हमें नजर आती है पुलिस की गाड़ियां जो कि सिकंदर के महल के बाहर खड़ी है। एंड उसमें से कुछ पुलिस वाले उतर के उसके घर के अंदर जा रहे हैं। मे बी सिकंदर को यहाँ पे पुलिस अरेस्ट करने के लिए आई है, क्योंकि वो वांटेड वाला बोर्ड तुमने देखा ही होगा पहले। लेकिन अगले सीन में हमें बता दिया जाता है कि भाई सिकंदर को अरेस्ट करना मतलब बहुत ही मुश्किल बात है। देखो, जिस गाड़ी में बैठ के पुलिस वाले आए थे, सिकंदर की जो प्रजा है, मतलब जो उसको राजा साहब मानती है, उन लोगों ने देखो पुलिस वालों की गाड़ियों का क्या हाल कर दिया है। एंड इतने सारे लोग सिकंदर के लिए खड़े हुए हैं। फिर अगले सीन में सिकंदर पुलिस स्टेशन में नजर आता है। एंड ये जो पुलिस वाला है इसको एक डायलॉग बोलता है, सच्चे दिल से की गई 100 गलतियां माफ, लेकिन जानबूझकर की गई एक गलती के लिए भी माफी नहीं है। एंड ये बोल के वो वहां से निकल जाता है अपने भाइयों के साथ। अभी के लिए मैं इन लोग को भाई ही बोलूंगा, क्योंकि मुझे पता नहीं कि ये सिकंदर के भाई है या नहीं है। एंड इस जगह पे भी तुम लोग देख सकते हो सिकंदर का पावर, उसकी जो प्रजा है, जो उसके चाहने वाले हैं, पूरा पुलिस स्टेशन घेर के खड़े है भाई। एंड ये देख के लगता है कि राजकोट में सिकंदर को तो कोई छू भी नहीं सकता। सिकंदर के कार के ऊपर वो सेम लोगो बना हुआ है जो उसके घर के ऊपर भी बना है। उस पे R लिखा हुआ नजर आता है। R मीन्स राजा साहब या कुछ और भी होगा, पता नहीं। अगले सीन की बात करें तो सिकंदर हमको एक पुलिस स्टेशन में नजर आता है। एंड ये वही सेम जगह है जहाँ पे सिकंदर का कुछ समय पहले ही फोटो चिपकाया गया है वांटेड बोल के। एंड सिकंदर यहाँ पे एक डायलॉग मारता है कि आप हमें बाहर ढूंढ रहे हैं और हम आपके घर में इंतजार कर रहे हैं। एंड ये डायलॉग वो उस पुलिस वाले को सुनाता है जिसके साथ थोड़े टाइम पहले ही उसका पंगा हुआ था। मे बी ये पुलिस वाला वही हो जिसने सिकंदर को अरेस्ट किया हो पहले, या सिकंदर और इस पुलिस वाले का कुछ तो मैटर चल रहा है बॉस। नहीं तो भाई साहब ये पुलिस वाला इतनी बुरी तरीके से सिकंदर के हाथों थोड़ी पिटता। एंड पुलिस वाले को सिकंदर मस्त एक डायलॉग देता है, बहुत सारे पुलिस वाले जेल गए हैं, नेता और अभिनेता भी। एंड ये जो अभिनेता वाला है ना, ये लगता है भाई ने अपने आप पे ले लिया क्या? तुम्हें क्या लग रहा है भाई ने खुद के बारे में बात की है यहाँ पे? बताना कमेंट में। मुझे तो लग रहा है भाई ने खुद के बारे में ही बात की है। आगे वो डायलॉग को कंटिन्यू करते हैं, नोबडी अबाउट द लॉ। फिर पुलिस वाले को धोते हुए अगली लाइन बोलते हैं कि जाओ भाई गंगा में डुबकी मार लो, वरना तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है। एंड यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पुलिस वाला है ना, ये भ्रष्ट पुलिस वाला है। दैट्स व्हाई सिकंदर उसको बोल रहा है कि जाके गंगा में अपने पाप धो ले। अगले सीन में हमको सिकंदर ट्रेन के अंदर नजर आता है और वो बोलता है कि आ रहा हूँ मुंबई। अब वो मुंबई किस लिए जा रहा है वो तुम्हें आगे पता चलेगा। तो इस वाले सीन में हम लोग देख पाते हैं कि सिकंदर मुंबई पहुंच चुका है। रेलवे स्टेशन के बाहर से वो एक टैक्सी को हायर करता है, वो भी 2 बड़ी बड़ी नोटों की गड्डियां दे के। एंड इस टैक्सी वाले को पिक्चर में तुम बहुत बार देखने वाले हो, क्योंकि ये जो 2 गड्डियां सिकंदर ने उसके हाथों में थमाई है वो ओनली एक जगह जाने के लिए नहीं दी है। अब वो टैक्सी वाला इनका पर्सनल टैक्सी वाला बन चुका है, क्योंकि इस टैक्सी वाले को तुम सिकंदर के साथ इस वाली जगह पे देख सकते हो। फिर यहाँ पे एंड इसके बाद जब सिकंदर उस नेता को मारने के लिए उसके घर जाता है तब भी ये टैक्सी सिकंदर के साथ होती है। इन टीजर में तो हमको बताया गया है कि सिकंदर इसी टैक्सी को चलाते हुए जा रहा है। अब देखो, नेता को मारने वाली बात निकल ही चुकी है तो इसको कंप्लीट कर देते हैं पहले। तो जैसे कि टीजर को देख के हमने अनुमान लगाया था कि इस नेता को मारने के लिए सिकंदर आया होगा उसके घर में। एंड ट्रेलर देख के ये कंफर्म हो गया कि इस नेता को मारने के लिए ही वो आया है। अब नेता सिकंदर पे गोलियां तो चला रहा है, लेकिन ऐसा चला रहा है जैसे कभी बंदूक ही ना चलाई हो। तो भाई साहब सिकंदर नेता की गोलियों से बच जाता है एंड नेता को देता है एक पंच। पर खैर वो पंच हमको पूरा नहीं दिखाया, लेकिन एक चीज जो है वो पूरी बताई है वो है इस वाले सीन को पहले
देखो। एंड अब यही सीन का पोस्टर तुम्हें नेता के घर में नजर आएगा, ये देखो पीछे। ये मूवी वाले बहुत चालाक होते हैं भाई, अब इनको कोई पोस्टर और मिला नहीं होगा तो क्या स्क्रीनशॉट लिया और यही फोटो को मस्त फ्रेम बना के चिपका दिया। तो हम लोग थोड़ा कहानी में आगे बढ़ गए थे। अब फिर से पीछे आते हैं कि आखिरकार जब सिकंदर उस टैक्सी में बैठा तो टैक्सी में गया किधर, वो तुम्हें अगले सीन में पता चल जाएगा। हमें इस फ्रेम में नजर आता है सिकंदर, 2 डॉक्टर्स एंड सिकंदर के साथ जो भी लोग आए थे वो। एंड हम देख पाते हैं कि बहुत सारे घर बने हुए हैं, घरों के बाहर भाई कचरा पड़ा हुआ है। एंड ऐसा लगता है देख के कि इस बस्ती को कचरे का डंपिंग ग्राउंड बना दिया गया है, मतलब मुंबई शहर का सारा कचरा इसी बस्ती में आता होगा। अब इस कचरे के कारण वहाँ रहने वाले लोगों में लंग्स की बीमारियां होने लग गई, मतलब फेफड़ों की बीमारियां। एंड इमेजिन करो भाई कि ऐसी हालत में कोई कैसे ही सांस ले सकता है। एंड उनको फेफड़ों का तो सोचो भाई क्या हालत हो गई होगी, चारों तरफ धुआं ही धुआं, गंदी सी बदबू। अब यहाँ पे डॉक्टर ने सिकंदर को बताया होगा कि उन्हें करीबन 6000 पेशेंट्स को एडमिट करना है, लेकिन उनके इस हॉस्पिटल में इतने बेड्स अवेलेबल नहीं है या ऐसी सुविधाएं नहीं है कि इतने सारे लोगों को एक साथ एडमिट किया जाए। फिर यहाँ पे सिकंदर जवाब देता है कि हम जहाँ से आते हैं वहाँ पे 6000 तो क्या 7000 पेशेंट्स को एडमिट कर सकते हैं, वो भी 7000 बार। एंड इसी के बाद तुम लोग देख सकते हो कि ये जो इतनी सारी एम्बुलेंस दिख रही है तुमको, ये शायद से सिकंदर ने ही भेजी होगी, क्योंकि ये जो लोग दिख रहे हैं ये सारे के सारे बीमार है एंड इस कचरे से परेशान है। अब इनकी मदद सिकंदर कर रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हो तुम एक मेडिकल कैंप भी लगाया गया है, ये सिकंदर ने ही लगाया होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सिकंदर जो है वो गरीबों की मदद करता है। दैट्स वाई वो लोगों के लिए राजा साहब है। अब इस वाले सीन में काजल अग्रवाल की एंट्री हो जाती है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि इनका पिक्चर में रोल आखिरकार होने क्या वाला है, क्योंकि सिकंदर भाई साहब इन्हीं के घर में लंच करने के लिए आए हुए हैं एंड उससे पूछते हैं कि तुमने क्या पढ़ाई करी है। तो काजल अग्रवाल उन्हें जवाब देती है कि मैंने सीए टॉप किया है चेन्नई से। तो मैं भी ऐसा हो सकता है कि सिकंदर भाई साहब जो इतना सारा दौलत कमाते हैं, इतना सारा जो उनके पास पैसा है, तो उस पैसे के लिए सीए तो लगेगा ही उन्हें, तो इसीलिए शायद से काजल अग्रवाल का जो कैरेक्टर होगा वो उनकी सीए होगी। बाकी सीए से याद आया कि तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, तो सब्सक्राइब कर दो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो। वैसे सीए और सब्सक्राइब का कोई कनेक्शन नहीं है, पर जस्ट बोल दिया, तो इसको माइंड मत करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे सिकंदर जिम में किसी को मारते हुए नजर आता है, लेकिन सिकंदर इस लड़के को मारे उससे पहले हमें एक और सीन बताया जाता है जिसमें एक लड़का एक लड़की को थप्पड़ मार रहा है। ये जो लड़की तुम्हें इस सीन में बताई गई है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सिकंदर की बहन होगी और ये जो लड़का है वो इस लड़की का बॉयफ्रेंड होगा जिसने इस लड़की को थप्पड़ मारा है। अब सिकंदर भाई साहब की बहन को कोई थप्पड़ मारेगा तो सिकंदर उसे छोड़ेगा नहीं एंड यही करता है सिकंदर, जिम में तोड़फोड़ कर देता है एंड इस लड़के को तो ऐसे जिम के बाहर फेंकता है सीधे पुलिस के गाड़ी के ऊपर। इट मींस कि सिकंदर अपने साथ पुलिस की गाड़ी भी लेके आया था, मतलब पुलिस वाले लेके आया था। कहीं ऐसा तो नहीं सिकंदर का मुंबई आने का कारण यही लड़का हो, बहन को लड़के ने थप्पड़ मारा यही कारण हो। एंड अब जिम में जिस लड़के को सिकंदर ने मारा है वो इस नेता का बेटा हो सकता है, क्योंकि ये सीन जैसे ही कट होता है अगला सीन लगता है इस नेता का, जिसमें नेता बोलता है कि मैं उन तीनों को काट के रख दूंगा। अब यहाँ पे इन तीनों को नोटिस करना भाई, ये तीन आखिर है कौन, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आया। क्या ये उन्हीं तीनों के बारे में बात कर रहा है, मतलब सिकंदर, संजय, राजा साहब। जोक सपाट, बहुत ही बुरा था मुझे पता है, लेकिन झेल लो। फिर नेता को पावरफुल बताने के लिए उसका एक ऐसा फुटेज ट्रेलर में डाल दिया जाता है जिसमें वो किसी आदमी को मार रहा है। दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, क्योंकि अगर नेता कितना पावरफुल है वो हमको ट्रेलर में ही बता देंगे तो पिक्चर में बताएंगे क्या। दैट्स वाई उन्होंने एक छोटा सा क्लिप चुना और वही बता दिया। अब इस वाले सीन में हम लोग देख पाते हैं कि एक खदान के अंदर पूजा चल रही है, मे भी उस खदान का उद्घाटन चल रहा हो। बाकी यहाँ पे पूजा तो रखी गई थी, देख के तुम्हें शादी वाला माहौल लगेगा, लेकिन आई थिंक ये पूजा ही है। अब यहाँ पे तुम सिकंदर के कपड़ों को नोटिस करो, ये बिल्कुल सेम टू सेम कपड़े है जो राजकोट रेलवे स्टेशन पे फाइट के समय पे सिकंदर ने पहन रखे थे। एंड ये जो रेलवे स्टेशन पे जो फाइट चल रही है ये इस खदान के उद्घाटन के बाद वाला सीन होगा, क्योंकि ये जो पूजा थी ये अटेंड करने के बाद सिकंदर और रश्मिका का जो कैरेक्टर है ये दोनों के दोनों अपने घर जा रहे होंगे या कहीं पे जा रहे होंगे एंड रास्ते में ही इन्हें कुछ गुंडे घेर लेते हैं। क्योंकि अगर तुम रश्मिका के भी कपड़ों को नोटिस करोगे तो ये वही सेम पूजा वाले कपड़े है जो उसने पूजा में पहने थे, वही वाले सेम कपड़े है। तो सीन की कंटिन्यूटी तो काफी अच्छे से सेट हो चुकी है बॉस। आई थिंक ये सीन एग्जैक्ट इस पूजा वाले सीन के बाद ही होगा ये फाइट वाला सीन। फिर हमें अगले सीन में बताया जाता है कि जिस खदान का इन लोगों ने उद्घाटन किया था उसी खदान में ब्लास्ट हो जाता है। अब जाहिर सी बात है कि ये ब्लास्ट जो है वो विलन ने करवाया होगा और यहाँ पे भी सिकंदर और गुंडों के बीच में फाइट होती है, लेकिन खदान में जो काम कर रहे मजदूर है उनमें से कुछ मजदूर मर जाएंगे यहाँ पे।
आई थिंक सो, क्योंकि अगले ही सीन में हम लोग देख पाते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं वो रो रहे हैं एंड ये जो लोग रो रहे हैं ये उन्हीं मजदूरों के घर वाले लोग होंगे। इसी के साथ तुम सिकंदर को भी रोते हुए देख पाते हो एंड सिकंदर के पीछे वाला जो बंदा है वो भी रो रहा है। मतलब यहाँ पे कोई तो बहुत इंपॉर्टेंट इंसान जो है वो निकल लिया है ऊपर, या तो कुछ तो बुरा हुआ है यहाँ पे। इस सीन में तुम लोग देख पाते हो कि सिकंदर जो है वो फोन में देख के रो रहा है एंड यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि सिकंदर का कोई अपना जो है उसको किसी ने किडनैप कर लिया हो, या उसको मारने का या उसकी मौत का वीडियो जो है वो सिकंदर के फोन पे भेजा हो, या कुछ भी मतलब ऐसा जिसको देख के सिकंदर रो दे। एंड मे भी यहाँ पे शर्मन जोशी का जो कैरेक्टर है वो मर गया होगा, या तो फिर रश्मिका। एंड शर्मन जोशी वाला क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि हम लोग को ट्रेलर में एक सीन में बताया जाता है कि एक जी वैगन के अंदर आग लगी हुई है एंड वो पलटी हो जाती है एंड ये जो जी वैगन कार है ये शर्मन जोशी यूज करता है एंड उसके जो साथी जो है भाई उन सिकंदर के वो यूज करते हैं। तो बस कोई तो इम्पोर्टेंट आदमी यहाँ पे मरा है। अब नेक्स्ट जो ये सीन आता है इसमें रश्मिका जो है वो सिकंदर से कुछ कहती है। वो कहती है कि अब तक आपने जो कुछ भी किया मेरे लिए किया, लेकिन अब आपको उन तीनों के लिए करना होगा। अब ये तीन आखिर है कौन जिसके लिए रश्मिका भी बोल रही है कि उन तीनों के लिए तुम्हें कुछ करना होगा। एंड ये जो नेता है ये भी चिल्लाते हुए बोल रहा था कि मैं उन तीनों को नहीं छोड़ूंगा। तो आखिरकार ये तीन है कौन? तो भाई इसका जवाब तो हमको 30 मार्च के दिन पता चल जाएगा जब पिक्चर थिएटर में आ जाएगी। बाकी ये तीन तो मुझे सिकंदर के भाई बहन ही लग रहे जिनकी मदद अब सिकंदर को करनी होगी। अब तुम अगर नोटिस करोगे कि ये जी वैगन कार जिस जगह पे पलटी है वो जगह मुंबई है एंड आई थिंक सिकंदर जब शर्मन जोशी की मौत हो जाएगी पिक्चर में उसके बाद ही मुंबई जाएगा वापस, क्योंकि पहली बार जब वो मुंबई गया तो शर्मन जोशी उसके साथ में था एंड वो लोग इस धारावी स्लम एरिया के वो कचरे वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुंबई गए थे। लेकिन सेकंड टाइम जब सिकंदर मुंबई जाएगा तो वो अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए जाएगा, वो भी उस नेता से, क्योंकि उसके भाई का और उस नेता का कुछ तो पंगा होगा बॉस। एंड साथ ही में मैंने तुम्हें बताया कि नेता के बेटे को सिकंदर ने मारा था, तो उससे सिकंदर के साथ उसका पंगा तो पहले से ही था। फिर उसके बाद जब उसने उस स्लम एरिया में उन लोगों की मदद की वहां से भी उस नेता से उसकी दुश्मनी हो गई, क्योंकि जो काम उस नेता ने नहीं किया वो काम सिकंदर ने आके कर दिया एंड इसके कारण नेता की इमेज पे बहुत ज्यादा असर पड़ा होगा, या कुछ तो भी इनके पॉलिटिक्स में गड़बड़ हुई होगी। तो इसलिए मुंबई आने से पहले सिकंदर कहता है कि मैं तो सिकंदर हूँ लेकिन अब सिकंदर का मुकद्दर होगा। फिर कट होता है हमें एक हॉस्पिटल की फाइट बताई जाती है जिसमें भी बहुत सारे गुंडे आ चुके हैं हॉस्पिटल पे हमला करने के लिए। पता नहीं क्यों ये गुंडे लोग क्यों हॉस्पिटल पे हमला कर रहे हैं जबकि सिकंदर अच्छा काम कर रहा है। मे बी जब कोई अच्छा काम करता है तो जिसको उस अच्छे काम से कुछ प्रॉब्लम हो वो उस काम को रोकने की कोशिश करता है, जैसे कि नेता लोग। ये जो हॉस्पिटल की फाइट है इससे पहले ये जो धारावी में जो कचरा पड़ा हुआ है, मतलब इस फिल्म में तो इस बस्ती को धारावी बताया गया है जो कि मैं तुमको इसके टीजर वाले वीडियो में पहले बता चुका हूँ। तो इस बस्ती में जो एक कचरे के ढेर को फैलाया गया है यहाँ पे भी तुमको एक फाइट सीन बताया जाता है एंड अब पानी सर से ऊपर उठ चुका है। सिकंदर और उस नेता की फाइट कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी है। दैट्स वाई सिकंदर पहुंच जाता है सीधे नेता के घर में नेता को मारने के लिए एंड इस जगह पे वो उस नेता को बोलता है कि सीएम पीएम का तो पता नहीं लेकिन इतनी तो पॉपुलैरिटी है कि एमपी एमएलए तो बन ही जाऊंगा। तो सिकंदर इस नेता को काफी ज्यादा कड़ी टक्कर देने वाला है एंड इन दोनों के बीच की जो फाइट है वो देखने में मजा आएगा, क्योंकि अभी भी ये नेता कितना ज्यादा पावरफुल है वो हमको ट्रेलर में नहीं बताया है। इस वाले सीन में सिकंदर रश्मिका के कैरेक्टर को प्रपोज करता है एंड यहाँ पे इसके बाद क्या होता है ये सब मैंने टीजर वाले वीडियो में कवर किया है, तो तुम लोग टीजर वाला वीडियो जरूर से चेकआउट करना क्योंकि उसमें भी बहुत सारी डिटेल्स मैंने बताई है। तो उसमें जो बातें हो गई वो इस वाले वीडियो में थोड़ी कम ही करेंगे। अगर तुम देखना चाहते हो तो भाई वो वाला वीडियो भी चेकआउट कर लेना, तुम्हें सिकंदर मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। तो दैट्स इट, यही था सिकंदर मूवी का ट्रेलर। अब अगर तुम्हें ऐसा लग रहा हो इस वीडियो को देख के कि मैंने बहुत सारी चीजें मिस कर दी है तो भाई लोग मैंने टीजर वाले वीडियो में कवर की हुई है एंड वही चीजें मैंने इस वाले वीडियो में रिपीट नहीं की है। दैट्स वाई तुम्हें लगेगा कि मैंने बहुत सारी चीजें मिस कर दी है, तो ऐसा मत सोचो यार, मैंने सब कवर किया है। एंड फिर भी अगर मुझसे कुछ मिस हुआ हो तो कमेंट में जरूर बताना। बाकी तुम लोग ये भी बताओ कि तुम्हें सिकंदर मूवी का ट्रेलर कैसा लगा, या तुम सिकंदर मूवी देखने के लिए जा रहे हो थिएटर या नहीं। एंड अगर मैं मेरा ओपिनियन बताऊं तो मैं तो देखने जाऊंगा ही, क्योंकि मेरा काम है देखना। मैं भी इस मूवी में सलमान का अच्छा काम हमको देखने को मिले, तो यही होप करके मैं इस पिक्चर को देखने जाऊंगा। तो तुम जा रहे हो या नहीं कमेंट में जरूर बताना। इस वीडियो को अपन यही खत्म करते हैं। आई होप कि तुमको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में।